जो आज का मेरा टॉपिक है वो है इलेक्टोरल और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो हमारी हुई है, उस बात पे हम बात करेंगे। और इस सब में सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो आप सब लोगों का है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये एक एक्टिव मेंबर कन्वेंशन है, तो आप सब लोगों को पता है कि एक्टिव मेंबर कौन कौन बना। एक्टिव मेंबर आप सब में से वही लोग बने जिनके प्राइमरी मेंबर्स के नंबर्स काफ़ी हाई थे। तो जहां एक एक्टिव मेंबर आज हमारे सामने आप बैठे हैं, आप 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके मोबाइल फोन्स पे है, आपके फ़ोन नंबर्स पे है। हमारे संवाद केंद्र के जो कॉल डिटेल्स हैं उनके हिसाब से है, तो यहां पर 100 बंदे नहीं 10,000 बंदे बैठे। ये एक ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है, और इसी ग्रोथ को इंशाल्लाह हमें आगे भी बढ़ाना है। एक वक्त हुआ करता था, मुझे याद है, ये हॉल नहीं हुआ करता था, यहाँ पे एक पार्क हुआ करती थी। और जब हाल ही में उन दिनों हमको ये ऑफिस मिला था यहाँ पे, भारत में तब भी बीजेपी में था, लेकिन उसके बाद फिर चेंजेस पॉलिटिकल करियर में होती रहती हैं। मैं फिर कहीं और गया, फिर वापस आया। तो मुझे याद है उस वक्त जब प्रोग्राम करते थे तो छुप के किया करते थे। उस वक्त बाहर कोई नहीं जाता था, और बीजेपी के जो ख्यालात यहाँ के माइंड्स में, यहाँ के यूथ में, यहाँ के लोगों के अंदर डाले गए थे, बहुत ही नेगेटिव थे। लेकिन आज की डेट में आपने परसों देखा, जिस दिन फाउंडेशन डे था, किस तरह पूरे घर से बच्चों से लेके बूढ़े तक हर किसी बंदे ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने हाथ में लेके, एक सेल्फी लेके अपने सोशल प्रोफाइल्स पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है उसको दिखाया सब लोगों को। इसको ग्रोथ बोलते हैं। ये आज की ग्रोथ है। उस टाइम पे देखना पड़ता था कि मैंडेट किसको दिया जाए, इलेक्शन कौन लड़ेगा। 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे, 3 प्रेसिडेंट, पहले तो एक ही हुआ करता था, पूरे कश्मीर का एक प्रेसिडेंट, उसके बाद 3 बनाए गए, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल। लेकिन आज की डेट में आप सब लोगों को इस चीज़ की वाकफियत होगी कि आज जैसे हमारे सलमान साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, आज कंपटीशन लगा हुआ है। मैंडेट के लिए उतनी लड़ाई नहीं होती है, उतना कंपटीशन नहीं होता है जितना इस पोस्ट के लिए होता है। क्यों? ये सब आपकी मेहनत है। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, ये सब उन लोगों की मेहनत है कि इस वक्त जहां पे कोई पूछता नहीं था, आज हम वहां पर कंपटीशन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग हिस्सा है, आप सब लोगों को पता होगा 1951 में, 1951 में ये फॉर्म हुई थी। और उस वक्त जो ये नाम दिया गया था, इसका जनसंघ दिया गया था। और इसका भी एक, क्योंकि ये एक टिपिकल हिंदी वर्ड है, बहुत सारे कश्मीरी लोगों को इसका एक गलत सी मतलब समझ आता है। जन मतलब लोग और संघ मतलब इकट्ठे, यानी कि जनसंघ का मतलब था सब लोग इकट्ठे। लेकिन यहां पर कुछ और आज भी बोला जाता है। तो ये सब आप एक्टिव मेंबर्स, जो आपके प्राइमरी मेंबर्स हैं, जिनको आपने बनाया है, फिर उन प्राइमरी मेंबर्स के जो लोग उनके साथ हैं, उनके रिश्तेदार, दोस्त, ये आप सब लोगों को उनको जो है इस चीज़ का प्रचार करना है, उनको समझाना है। तो 1977 तक इसका जनसंघ नाम था। एंड जो इसके फाउंडर मेंबर थे इस पार्टी के, लेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और अपने साथ एक उस टाइम पे एक युवा उन्होंने अपने साथ जिनको रखा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी।
एक अपना असिस्टेंट उन्होंने अपने साथ रखा था। 1977 में जब एक इमरजेंसी के बाद, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर घोषित की थी, उसके बाद जब सदारत में भारतीय जनता पार्टी आई तो उसका जनसंघ से नाम हटाकर जनता पार्टी रखा गया 1980 में। और 84 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थी, यानी कि 2 सीटों से हमने शुरुआत करी थी। और आज की डेट में आप लोग पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हुए देखा है। यह सफर आसान नहीं था। आप समझ सकते हैं कि 2 से इस नंबर तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को कितनी मेहनत और कितनी मुशक्कत करनी पड़ी होगी। कोई पैराशूट के जरिए नहीं आके मिनिस्टर नहीं बनता, कोई पैराशूट के जरिए आके मंत्री नहीं बनता, कोई पैराशूट के जरिए आके कोई पोर्टफोलियो नहीं लेता है। हर चीज के पीछे उसकी मेहनत होती है। और इस वक्त की जो मेहनत की जरूरत है, खास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और पर्टिकुलरली कश्मीर के अंदर, वो मेहनत आप लोगों को करनी है। वो ऑर्गेनाइजेशनल जीत, वो आगे हमारे यूएलबी आने वाले इलेक्शन है, यूएलबी के इलेक्शन है, उस